दोस्तों। तो आज फिर मैं अपनी वीडियो को लेके आपके सामने हाजिर हूँ। तो आप सभी को नमस्कार। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मुझे आप लोगों से कुछ बातें करनी हैं, और बातें हैं बड़ी सिंपल बट आई वांट टू से। तो बातें ये हैं कि पहली बात कि मुझे किसी ने कमेंट किया, मैंने कल ही पढ़ा वो, कि मैंने कहीं पे कोई लाइन अपनी किसी वीडियो में, ये मुझे याद नहीं मैंने किस वीडियो में ये बोला, संभोग से समाधि तक यूज़ किया है मैंने, और जबकि बुक नेम है संभोग से समाधि की ओर। तो हाँ जी, मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन जो ये मैं क्षमा मांग रही हूँ सिर्फ इसलिए कि आपको गलत लगी ये चीज़, परंतु मेरा कहने का मतलब वही था कि संभोग से समाधि तक, जब तक हम संभोग को संभोग समझते हैं वहाँ से स्टार्ट करके और एक दिन उस समाधि तक पहुंच जाना, तो ये वक्तव्य भी गलत नहीं है किसी हद तक। बाकी फिर भी आपको बुरा लगा, दैट्स वाई कि मैंने आपसे माफ़ी मांगी, एंड मैं आगे से ख्याल रखूँगी। बुक का नाम तो वही रहेगा, मेरे बोलने से और कहने से बुक का नाम तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो फिर भी मैं क्षमा मांगती हूँ अगर मैं कोई वर्ड या कोई लाइन, मैंने बताया था आपको कि मैं जब बुक को रीड करूँगी तो मैं कंसाइज फॉर्म में करूँगी। मैं इसे डीपली पढ़ सकती हूँ कंप्लीट वर्ड टू वर्ड, बट ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोगों के लिए बोरियत हो जाएगी और समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें वर्ड टू वर्ड अगर पढ़ते हैं तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में हिंदी में यूज़ नहीं करते। शुद्ध हिंदी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ थोड़ी सी हिंदी, थोड़ी सी संस्कृत, या आप कुछ भी कह सकते हो कि वर्ड उस तरह से यूज़ हुए हैं, तो इसलिए मैं उसे अपने शब्दों में बोल जाती हूँ। शब्दों में बोल जाती हूँ तो एक सेंटेंस ऐसा होता है जैसे सिंप्लीफाई करके मैं बोल देती हूँ अपने सेंटेंस में। तो मैंने संभोग से समाधि की ओर से को छोड़कर संभोग से समाधि तक वर्ड सेंटेंस को यूज़ कर लिया होगा, सो आई एम सो सॉरी। तो आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो है संभोग अहम शून्यता की झलक, चैप्टर 2। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट है। अब जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर शुरू होता है एक कहानी से, टाइप ऑफ कहानी है, बट अब हमारी बुक की बात को समझाने के लिए है। तो कहानी कुछ इस तरह से है। एक सुबह सूरज निकला नहीं था और एक माझी नदी के किनारे पहुंच गया। उसका पैर किसी चीज़ से टकरा गया। झुककर उसने देखा पत्थरों से भरा हुआ एक झोला पड़ा था। उसने अपना जाल किनारे पर रख दिया और वह सुबह सूरज के उगने की प्रतीक्षा करने लगा। सूरज उग आया, वह अपना जाल फेंके और मछलियां पकड़े। वह जो झोला उसे पड़ा हुआ मिला था जिसमें पत्थर थे, वह एक एक पत्थर निकाल कर शांत नदी में फेंकने लगा। सुबह के सन्नाटे में उन पत्थरों के गिरने की छपाक की आवाज़ सुनता और फिर दूसरा पत्थर फेंकता। धीरे धीरे सुबह का सूरज निकला, रोशनी हुई, तब तक उसने झोले के सारे पत्थर फेंक दिए थे। फिर एक पत्थर उसके हाथ में रह गया। सूरज की रोशनी में देखते ही जैसे उसके हृदय की धड़कन बंद हो गई, सांस रुक गई। उसने जिन्हें पत्थर समझकर फेंक दिया था वो हीरे जवाहरात थे, लेकिन अब तो अंतिम हाथ में बचा हुआ एक टुकड़ा था। वह पूरे झोले को फेंक चुका था। वो रोने लगा, चिल्लाने लगा। इतनी संपदा उसे मिल गई थी कि अनंत जन्मों के लिए काफ़ी थी, लेकिन अंधेरे में अनजान, अपरिचित, उसने उस सारी संपदा को पत्थर समझकर फेंक दिया था। फिर भी वह मछुआरा सौभाग्यशाली था, क्योंकि अंतिम पत्थर फेंकने के पहले सूरज निकल आया था और उसे दिखाई पड़ गया था कि उसके हाथ में हीरा है। साधारणतः सभी लोग इतने सौभाग्यशाली नहीं होते। जिंदगी बीत जाती है, सूरज नहीं निकलता, सुबह नहीं होती, रोशनी नहीं आते, सारे जीवन के हीरे हम पत्थर समझकर फेंक चुके होते हैं। जीवन एक बड़ी संपदा है, लेकिन आदमी सिवाय उसे बर्बाद करने के, गंवाने के और फेंकने के कुछ भी नहीं करता। जीवन क्या है यह भी पता नहीं चल पाता और वो ख़त्म हो जाता है। जीवन में क्या छिपा है और कौन से राज हैं, कौन सा रहस्य है, कौन सा स्वर्ग, कौन सा आनंद, कौन सी मुक्ति, उस सब का कोई भी अनुभव नहीं रह पाता है और जीवन हमारे हाथों से रिक्त हो जाता है। इन आने वाले 3 दिनों में जीवन की संपदा पर थोड़ी सी बातें हैं जो हम करेंगे, जो इस बुक ने की हैं, जो रजनीश ओशो कह रहे हैं कि हम ये बातें करेंगे जो जीवन की संपदा के बारे में है। लेकिन जो लोग जीवन की संपदा को पत्थर मार कर बैठ गए हैं,
वे कभी भी आँख खोलकर नहीं देख पाएंगे कि उन्होंने जिसे पत्थर समझा है वो हीरे हैं, मणिक हैं। यह बहुत कठिन है। जिन लोगों ने जीवन को पत्थर के समान समझकर फेंकने में ही अपना समय गंवा दिया, अगर आज उन्हें कहा जाए कि तुमने जिसे पत्थर समझकर गंवाया था वो हीरे मोती थे, तो वे नाराज हो जाएंगे, क्रोध से भर जाएंगे। इसलिए नहीं कि जो बात कही गई है वो गलत है, बल्कि इसलिए कि यह बात इस बात का स्मरण दिलाती है कि उन्होंने बहुत सी संपदा खराब कर दी है, जीवन की फेंक दी है। लेकिन चाहे ही हमने कितनी भी संपदा क्यों ना फेंक दी हो, अगर एक क्षण भी जीवन का शेष है तो भी हम कुछ बचा सकते हैं, कुछ जान सकते हैं, कुछ कर सकते हैं और कुछ पा सकते हैं। जीवन की खोज में कभी भी इतनी देर नहीं होती कि कोई आदमी निराश होने का कोई कारण पाए। इसलिए शायद ये मैंने जब बुक पढ़ी तो मेरे लिए मुझे लगता है वो परफेक्ट टाइम था। मैंने जो समय अपनी ज़िंदगी का बर्बाद कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन जब ये बुक पढ़ी तो समझ आया कि अब मुझे करना क्या है। तो चलिए आगे से दोबारा से फिर अपनी किताब पे आते हैं, अपनी बुक पे आते हैं। लेकिन हमने यह मान ही लिया है कि अंधेरे में, अज्ञान में जीवन में कुछ भी नहीं है सिवाय पत्थरों के। जो लोग ऐसा मानकर बैठ गए हैं उन्होंने खोज के पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली है। मैं इस हार के संबंध में, इस निराशा के संबंध में, इस मान ली गई पराजय के संबंध में सबसे पहली चेतावनी ये देना चाहता हूँ कि जीवन मिट्टी और पत्थर नहीं है। जीवन में बहुत कुछ है। जीवन के मिट्टी पत्थर के बीच भी बहुत कुछ छिपा हुआ है। अगर खोजने वाली आंखें हों तो जीवन में वो सीढ़ी भी निकाली गई है जो परमात्मा तक पहुंचाई जा सकती है। और इस शरीर में जो भी देखने पर हड्डी, मांस, चमड़ी से ज़्यादा नहीं है वह छिपा है जिसका हड्डी, मांस और चमड़ी से कोई भी संबंध नहीं है। जीवन में इनसे आगे, इनसे गहरा बहुत कुछ है। इस साधारण सी देह में भी जो आज जन्मती है कल मर जाती है और मिट्टी हो जाती है, उसका वास है जो अमृत है, जो ना जन्मता है, ना कभी समाप्त होता है, ना मरता है। रूप के भीतर अरूप छिपा है, दृश्य के भीतर एक अदृश्य का वास है। और मृत्यु के कुहासे में अमृत की ज्योति छिपी हुई है, मृत्यु के धुएं में अमृत की लो भी छिपी हुई है, वो फ्लेम है, वो ज्योति भी छिपी हुई है जिसकी कभी मृत्यु नहीं हो। लेकिन हम धुएं को देखकर ही वापस लौट आते हैं, ज्योति को नहीं खोजते हैं, नहीं खोज पाते हैं। या जो लोग थोड़ी हिम्मत करते हैं वे धुएं में ही खो जाते हैं और ज्योति तक नहीं पहुंच पाते। यह यात्रा कैसे हो सकती है कि हम धुएं के भीतर छुपी हुई उस ज्योति को जान सके, शरीर के भीतर छिपी हुई उस आत्मा को पहचान सके और प्रकृति के भीतर छुपे हुए उस परमात्मा के दर्शन कर सके? ये कैसे हो सकता है? उस संबंध में ही 3 चरणों में मुझे अपनी बात करनी है। रजनीश ओशो कहते हैं, पहली बात, हमने जीवन के संबंध में ऐसे दृष्टिकोण बना लिए हैं, ऐसे विचार बना लिए हैं, हमने अपने जीवन के संबंध में ऐसी धारणाएं बना ली हैं, हमने एक ऐसा फलसफा खड़ा कर लिया है कि उस दृष्टिकोण, उस धारणा के कारण ही जीवन के सत्य को देखने से हम वंचित हो जाते हैं। हमने मान लिया है कि जीवन क्या है, बिना खोजे, बिना पहचाने, बिना जिज्ञासा के अपने जीवन के संबंध में कोई निश्चित बात ही हमने अपने दिमाग में समझ रखी है, उसे बिठा रखा है अपने दिमाग में, अपने दिल में कि जीवन ये है। बस उसे ही मानकर अंधों की तरह हम चले जा रहे हैं। हजारों वर्षों से हमें एक ही बात मंत्र की तरह पढ़ाई जा रही है कि जीवन आसार है, जीवन व्यर्थ है, जीवन दुख है। सम्मोहन की तरह हमारे प्राणों पर यह मंत्र दोहराया गया है कि जीवन बिल्कुल व्यर्थ है, वेस्ट है, आसार है, दुखी है और ये छोड़ देने योग्य है। और यह बात सुन सुनकर धीरे धीरे हमारे प्राणों में पत्थरों की तरह मजबूत होकर ये बात बैठ चुकी है। इस बात के कारण जीवन आसार दिखाई पड़ने लगा है, बिना किसी सार के दुखी दिखाई पड़ने लगा है। जीवन इसी बात के कारण सारा आनंद, सारा प्रेम, सारा सौंदर्य खो गया है, कुरूप दिखाई पड़ने लगा है और मनुष्य एक दुख का अड्डा बन गया है। और जब हमने ये मान ही लिया है कि जीवन व्यर्थ है, आसार है, तो उसे सार्थक बनाने की सारी चेष्टाएं भी करनी हमने बंद कर दी हैं।
और इस बात में कोई आश्चर्य भी नहीं है। अगर हमने इसे मान ही लिया है कि जीवन एक कुरूपता है, तो उसके भीतर सौंदर्य की खोज कैसे हो सकती है? और अगर हमने ये मान लिया कि जीवन सिर्फ छोड़ देने योग्य है, जिसे छोड़ देना चाहिए, तो जिसे छोड़ ही देना है, उसे क्या सजाना, क्या खोजना, क्या निखारना, कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम जीवन के साथ व्यवहार कर रहे हैं जैसा कोई आदमी स्टेशन पर विश्रामालय के साथ व्यवहार करता है, वेटिंग रूम के साथ व्यवहार करता है। जीवन को हम इस तरह से जी रहे हैं जैसे वो वेटिंग रूम है। वह जानता है कि क्षण भर हम वेटिंग रूम में ठहरे हैं, क्षण भर के बाद हमने छोड़ देना है। ठीक उसी तरह से क्षण भर के लिए हम जी रहे हैं, फिर उसके बाद हमने मर जाना है। इस वेटिंग रूम से क्या प्रयोजन, क्या अर्थ? ये मूंगफली के छिलके भी डालता है और पान भी थूक देता है, गंदा भी कर देता है इस जीवन को, और फिर सोचता है मुझे इससे मतलब ही क्या है, और क्षण भर के बाद मुझे चले ही जाना है। यानी कि हम जीवन को वेटिंग रूम की तरह यूज़ करते हैं। वहाँ थूकते हैं, मूंगफली खाते हैं, छिलके फेंकते हैं, विश्राम करते हैं और सोचते हैं थोड़े दिनों की बात है, फिर हमें चले जाना है। जीवन के संबंध में हम इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं जहाँ से हमें क्षण भर बाद चले जाना है। वहाँ सुंदर और सत्य की खोज और निर्माण करने की ज़रूरत क्या है? लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं रजनीश ओशो आपसे कहना चाहता हूँ, ज़िंदगी ज़रूर हमें छोड़कर चले जानी है, लेकिन जो असली ज़िंदगी है उसे हम कभी भी छोड़ने का कोई उपाय नहीं है। हम ये घर छोड़ देंगे, स्थान छोड़ देंगे, लेकिन जो ज़िंदगी का सत्य है वो सदैव हमारे साथ होगा। वह हम स्वयं हैं। स्थान बदले जाएंगे, मकान बदले जाएंगे, लेकिन जिंदगी हमारे साथ रहेगी, और उसके बदलने का कोई उपाय भी नहीं है। और सवाल ये नहीं कि जहां हम ठहरे थे उसे हमने कितना सुंदर किया था, जहां हम रुके थे वहां हमने प्रीतिकर हवा यानी कि प्रेम की हवा पैदा करी थी कि नहीं करी थी, जहां हम 2 क्षण ठहरे थे वहां हमने आनंद के गीत गाए थे कि नहीं गाए थे। सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जिसने आनंद का गीत गाया था उसने भीतर आनंद की बड़ी संभावनाओं के द्वार खोल लिए थे। बात ये नहीं है कि उस माहौल को आनंदनुमा जीवन को बनाया था कि नहीं बनाया था। यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं हम वेटिंग रूम का जीवन से। तो इस तरह से वो बता रहे हैं कि सवाल ये नहीं है कि हमने उस जगह को कितना प्रीतिकर बनाया या हमने उस जगह को कितना खूबसूरत बनाया और वहाँ पर क्या माहौल बनाया। सवाल ये है कि जिसने वो माहौल बनाया उसने सभी आनंद की संभावनाओं के, चाहे हम उस जगह पर रहें या ना रहें, लेकिन हमने उस खूबसूरत बनाए जीवन में वो संभावनाएं पैदा कर ली हैं जो हमारे साथ मरने के बाद भी रहेंगी। ये है उस वेटिंग रूम का एग्जाम्पल। हम जो करते हैं उसी से हम निर्मित होते हैं, हम जो करते हैं हम उसी से बनते हैं। हमारा कृत्य अनंत हमें निर्मित करता है, हमें बनाता है, उसी से हम निर्मित होते हैं। हमारा जो काम है वही बनाता है हमें। धीरे धीरे हमारे प्राण, हमारी आत्मा उसी से निर्मित होते हैं, हमारे काम से। आपने देखा होगा कि जो एडवोकेट होते हैं उनकी जो लैंग्वेज होती है उसमें मोस्टली जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं, जो शब्द यूज़ किए जाते हैं, जो शब्द बोले जाते हैं, वो ज़्यादातर कौन से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? लीगल लैंग्वेज के शब्दों का, कानूनी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। उनकी बहस करने की आदत हो जाती है, हर बात को पक्का करके बोलने की आदत हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनका जो काम है वो उन्हें निर्मित कर रहा है। इसी तरह से आप डॉक्टर के पास जाओगे, वो हर बात को मेडिकल से जोड़ देते हैं। रीज़न भी क्योंकि उनका काम उन्हें निर्मित कर रहा है। तो यही बात यहाँ पर भी, ये छोटी जो बातें हैं ना, ठीक उसी तरह से ये जीवन के बड़े सत्य से भी कहीं ना कहीं इसी तरह से लागू होती हैं। वो कहते हैं धीरे धीरे हमारे प्राण हमारी आत्मा को निर्मित कर देते हैं। जीवन के साथ हम क्या कर रहे हैं इस पर निर्भर करेगा कि हम कैसे कैसे बन रहे हैं, हम अपने काम कैसे कर रहे हैं, हम जीवन को कैसे बना रहे हैं, जीवन के साथ हमारा क्या व्यवहार है, हम जीवन के साथ क्या व्यवहार करते हैं, निर्भर होगा कि हमारी आत्मा किन दिशाओं में यात्रा करेगी। हम जिस तरह से हम जीवन को निर्मित करते, जैसे हम अपने जीवन को बनाएंगे
उसी से निश्चित होगा कि हमारा जीवन किस दिशा में जाएगा, किन मार्गों पे जाएगा, किस तरह के नई नई चीज़ों की खोज करेगा। जीवन के साथ हमारा जो व्यवहार है वही आगे हम बनाता है कि हमारा आगे का रास्ता क्या होगा, और वही हमें बनाता है। जीवन के साथ जो हमारा व्यवहार है वही हमारा निर्माण करता है। अगर हमारा व्यवहार जीवन के साथ एकदम खुशनुमा, प्यार से भरा हुआ और एकदम आनंदित वातावरण वाला है तो हम भी वैसे ही बन जाते हैं, हम भी वैसे ही रहते हैं। अगर आपको याद हो, शायद ही जीवन व्यर्थ है, शायद व्यर्थ है, लेकिन व्यर्थ नहीं है। ये सब भ्रांति है हमारी। जीवन को जब हम दुखपूर्ण मानने लगते हैं तब जीवन दुखपूर्ण होता है। आजकल हम इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूप में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, रीलों में देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं। बड़े बड़े मोटिवेटर आ गए हैं इस बारे में बताने के लिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि अपने आप को अमीर सोचो तो आप अमीर हो जाओगे। अगर आप खुद को दीन दयाल दुखी 24 घंटे दुख महसूस करोगे तो आप दुखी ही रहोगे और गरीब हो जाओगे। अगर अमीर होना है तो खुद को अमीर सोचना शुरू करो। ठीक, ये वही बात है। अगर देखा जाए तो ये वही बात है कि हमने जीवन को भ्रांति से गलत मान लिया है, खराब मान लिया है, बुरा मान लिया है, इसलिए हमारा जीवन बुरा है। दैट्स वाई हमें जीवन को दुखपूर्ण मानने की बात गलत मालूम लगती है, और जब ये हमें गलत लगेगी तभी हमें जीवन से विरोधी, रुख, अधार्मिक हमें लगेगा कि जो भी बातें जीवन के विरोध में हैं वो सब अधर्म है, अधार्मिक हैं। जब हम ये समझना शुरू कर देंगे कि जीवन दुखपूर्ण है नहीं, ये भ्रम है, इसमें कोई दुख नहीं है। लेकिन अब तक धर्म के नाम पर जीवन का सिर्फ विरोध सिखाया गया है। क्या बताया गया है? अंतिम सत्य मृत्यु है। बिल्कुल है, लेकिन जिंदगी को बहुत एंजॉय करना होता है। सच तो ये है कि अब तक का सारा धर्म मृत्युवादी है, और ये भी सच है, हमने सुना है, जीवनवादी नहीं है। और जब आप खुद को गलत निर्मित करोगे तो कैसे खोजोगे आगे के रास्ते, मृत्यु के बाद के रास्ते? क्योंकि जिस रास्ते को ही आप इतना दुखपूर्ण बना रहे हैं तो आपको कैसे विचार आएगा सही रास्तों का? तो जीवनवादी होना है, मृत्युवादी नहीं। उसकी दृष्टि में मृत्यु के बाद जो है वही महत्वपूर्ण है, और जीवन में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। मृत्यु के पहले जो भी है वो महत्वपूर्ण नहीं है हमारे धर्मों के अनुसार। अब तक के धर्म की दृष्टि में मृत्यु की पूजा हुई है, जीवन का सम्मान नहीं हुआ, जीवन के फूलों का आदर नहीं हुआ। मृत्यु के कुम्हलाए गए, जा चुके, मिट गए फूलों की कब्रों की प्रशंसा हुई है, उसे श्रद्धा बताया गया है। अब तक का सारा धर्म चिंतन करता है कि मृत्यु के बाद क्या है, स्वर्ग क्या है, मोक्ष क्या है, मृत्यु के पहले क्या है। उससे आज तक के धर्म को जैसे कोई संबंध ही नहीं है, जीवन के साथ आज तक के धर्म का कोई संबंध नहीं रहा है। और ओशो रजनीश कहते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मृत्यु के पहले जो है, अगर हम उसे ही संभालने में असमर्थ हैं, अगर हम योग्य नहीं हैं मृत्यु से पहले के हिस्से को संभालने के लिए, यानी जीवन को संभालने के लिए, तो हम कैसे संभालेंगे जो भी मृत्यु के बाद होगा? उसे संभालने में भी हम कभी समर्थ ना हो पाएंगे, कभी भी योग्य ना हो पाएंगे। मृत्यु के पहले जो है अगर वही छूट जाता है तो मृत्यु के बाद कभी भी सार्थकता की कोई गुंजाइश नहीं रहती। अगर वहां से हमने कुछ नहीं लिया है तो कोई पात्रता हम अपने में पैदा ही नहीं कर सकेंगे। मृत्यु की तैयारी भी इस जीवन में जो आज पास है, मौजूद है, उसके द्वारा करनी है। मृत्यु की तैयारी भी तो तभी करेंगे ना जब जीवन को जिएंगे। मृत्यु के बाद भी अगर कोई लोक है तो उस लोक में उसे उसी का दर्शन होगा जो हमने अपने जीवन में अनुभव किया है, जो निर्मित किया है। ये वही बात आ गई जो अभी पहले कहा था इन्होंने कि जीवन को हम जैसा निर्मित करते हैं वैसे ही हम निर्मित होते हैं। ठीक वैसे ही हम जीते जी जो निर्मित करते हैं, मृत्यु के बाद भी हमें उसी का दर्शन होता है।
अब आप देख लीजिए इसमें सही और गलत। ये तो वही बात है जो हमारी दादी नानी कहती थी या हमारे बाबा दादा कहते हैं ना, कर्मों का फल मिलेगा। तो ये वो वाली बात हुई एक तरफ से। तो और ये कर्मों की फल की बात नहीं है बिल्कुल भी। ये बात है कि जब जी रहे हो, ईश्वर ने जीवन दिया है, वरना वो व्यर्थ चीजें नहीं देता ईश्वर। ईश्वर ने जीवन दिया है, इसे जीना है, इसे जियो, इसे सार्थक बनाओ। इस जीवन में तैयारी करो मृत्यु की, मृत्यु के बाद की। और ये तैयारी तब कर पाएंगे जब जीवन को दुख की दृष्टि से देखना छोड़ेंगे, कुछ निर्मित करने की दृष्टि से देखेंगे तब। और हमें जीना ही नहीं है उस तरह से, हमें जीवनवादी होना है। अभी मृत्यु तो आई नहीं है ना, अभी जीवन है, जीवन आया है तो जीवनवादी होना है। लेकिन जीवन को भुला देने की और जीवन को विस्मरण कर देने की बात ही आज तक हमें धर्मों ने सिखाई है। ईशो कहते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जीवन के अतिरिक्त न तो कोई परमात्मा है और न हो सकता है। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि जीवन को साध लेना ही धर्म की साधना है और जीवन में ही परम सत्य को अनुभव कर लेना मोक्ष को उपलब्ध कर लेने की पहली सीढ़ी है। परम सत्य को महसूस कर लेना, इसी का प्रयास करना है सबसे पहले। ये समझो कि हमने मोक्ष को उपलब्ध करने की जो सबसे पहली स्टेज है वो क्रॉस कर ली है। जो जीवन को ही चूक जाता है, जो जिंदगी को ही चूक जाता है, वह और सब भी चूक जाएगा। उसे अगली पायदान पर जगह नहीं है, वो अगले पायदान पे जा ही नहीं पाएगा, ये निश्चित है। इसमें कोई भ्रम नहीं है, कोई भ्रांति नहीं है इसमें। जो जीवन को ही चूक जाता है और वह तो सब कुछ चूक जाएगा। लेकिन अब तक का रुख उल्टा रहा है। वह रुख कहता है जीवन को छोड़ो। हमारे धर्मों का, हमारी संस्कृति का रुख क्या कहता है? धर्म वो कहता है जीवन को छोड़ो, जीवन को त्यागो। वह ये नहीं कहता कि जीवन में ही खोजो, जीवन में ही खोजो। वह ये नहीं कहता कि जीवन को जीने की कला सीखो। वो ये नहीं कहता कि जीवन को जीने के ढंग पर निर्भर करता है कि जीवन कैसा होगा। और अगर जीवन अंधकारपूर्ण मालूम पड़ता है तो ये जान लो कि आपका जीने का ढंग सही नहीं है, कहीं ना कहीं तो चूक है। और यही जीवन आनंद की वर्षा कर सकता है अगर इसे सही ढंग से उपलब्ध कर पाए, वह सही ढंग से जी पाए। धर्म को मैं जीने की कला कहता हूँ। धर्म क्या है? ओशो रजनीश के अनुसार धर्म है आर्ट ऑफ लिविंग। धर्म जीवन का त्याग नहीं है, यानी कि जो धर्म जीवन का त्याग कहते हैं वो धर्म नहीं है, और जो धर्म है वो जीवन का त्याग नहीं है। जीवन की गहराइयों में उतरने की सीढ़ियां हैं। जीवन की गहराइयों में उतरने की सीढ़ियां हैं। क्या? धर्म। और धर्म वो है जो हमें जीवनवादी बनाता है, वो धर्म। क्योंकि धर्म एक्चुअल में क्या है? आर्ट ऑफ लिविंग अकॉर्डिंग टू ओशो रजनीश। और धर्म की तरफ पीठ कर लेना नहीं, धर्म जीवन की तरफ पीठ कर लेने का नाम नहीं है। वो धर्म नहीं है जो हमें कहता है जीवन की तरफ पीठ कर लो, जीवनवादी नहीं होना, मृत्युवादी होना है। जीवन की तरफ पूरी तरह आँखों को खोलना है जीवन की तरफ। और धर्म जीवन से भागना नहीं, जीवन को पूरा आलिंगन में लेने का नाम है। धर्म है जीवन का पूरा साक्षात्कार, पूर्ण दर्शन, जीवन के पूर्ण दर्शन करना। यही शायद कारण है कि आज तक के धर्म में सिर्फ बूढ़े लोग उत्सुक रहे हैं। मंदिरों में जाते हैं, चर्चों में, गिरजाघरों में, गुरुद्वारों में, वहाँ वृद्ध लोग ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं, युवा कम दिखाई पड़ते हैं। वहाँ छोटे बच्चे दिखाई नहीं पड़ते। क्या कारण है? लेकिन अब सब दिखाई पड़ते हैं और आडंबर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। क्योंकि हम ओशो जी रजनीश का एक और कहना है कि जहाँ पर पाप धोने की व्यवस्था होगी वहाँ पर पाप कभी बंद नहीं होंगे। जहाँ ये लगता है लोगों को कि गंगा में नहाने से, त्रिवेणी में नहाने से, महाकुंभ में नहाने से, हरिद्वार में नहाने से या कुरुक्षेत्र में किसी के पाप धुल जाते हैं, तो यकीन मानिए पाप कभी बंद नहीं होंगे। क्योंकि उन्हें पता है ना कि 10 करोड़ का घोटाला करके 50,000 का दान कर दिया तो मैं उस 10 करोड़ के घोटाले में पाप का भागीदार नहीं रहा। तो ठीक इसी तरह से
अब तो बड़े बूढ़े छोटे बच्चे बड़े बड़े जाते हैं, पर अकॉर्डिंग टू इस बुक के अनुसार अगर मैं देखती हूँ और पढ़ के सुनाती हूँ तो वो बताते हैं कि इसका भी एक कारण रहा है कि बुजुर्ग ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। अब तक का हमारा धर्म सिर्फ बूढ़ों का धर्म है, उन लोगों का धर्म है जिनकी मौत करीब आ गई है और जो मौत से भयभीत हो गए हैं, यानी कि हम मृत्युवादी हैं, इसलिए जो मौत का इंतज़ार कर रहे हैं ये उनका धर्म है, जो मौत का इंतज़ार कर रहे हैं और मौत के बाद के चिंतन के संबंध में आतुर हैं और जानना चाहते हैं कि क्या होता है मरने के बाद। जो धर्म मौत पर आधारित है वह धर्म पूरे जीवन को प्रभावित कैसे कर सकेगा। जो धर्म मौत का चिंतन करता है वह पृथ्वी को धार्मिक कैसे बना सकता है, क्योंकि तो सिर्फ मृत्यु से रिलेटेड है, वह नहीं बना सकेगा। 5000 वर्षों की धार्मिक शिक्षा के बाद भी, अब तो ज़्यादा हो गए होंगे साल क्योंकि बुक काफ़ी पहले की है, धार्मिक शिक्षा के बाद भी पृथ्वी रोज अधर्म से भरी जा रही है और अधार्मिक और अधार्मिक और अधार्मिक होती चली जा रही है। मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, पुजारी है, पुरोहित है, सन्यासी हैं, लेकिन पृथ्वी धार्मिक नहीं हो पाई है, ना हो सकेगी इस तरह से जब तक हम मृत्युवादी रहेंगे, क्योंकि धर्म का आधार ही गलत है, मृत्यु, जो कि नहीं होना चाहिए। तो भी इतने मंदिर, क्राइम रेशो क्यों बढ़ता जा रहा है? जितना ईश्वर का नाम, जितना आडंबर, प्रभु के नाम पे, ईश्वर के नाम पे जितने आडंबर हो रही है उतनी पाप से भरती जा रही है। धर्म धर्म के नाम पे चिल्लाई जाते हैं पर धर्म की किसी को पड़ी भी नहीं है। क्यों? जब धर्म का आधार ही गलत है तो फिर अधर्म ही बढ़ेगा। चाहे फिर जितने मंदिर बना लो, जितने मस्जिद बना लो, जितने गिरजाघर बना लो, जितने पुरोहित बिठा लो, सन्यासी बिठा लो, जो मर्जी कर लो आप, धर्म का आधार जीवन नहीं है, धर्म का आधार मृत्यु है। और धर्म का आधार खिलते हुए फूल नहीं है, कब्रें हैं। और जिस धर्म का आधार मृत्यु है वह धर्म अगर जीवन के प्राणों को संपादित न कर पाता हो तो इसमें आश्चर्य भी क्या है। अगर कोई धर्म है उसका जीवन से लेना देना नहीं है, मृत्यु से लेना देना है, तो सिंपल सी बात है कि वो नवजीवन को कैसे अग्रसर कर पाएगा। तो फिर जिम्मेदारी किसकी होगी? अभी ये 3 दिन का उनका जो था, जिसे हम कई बार कह देते, क्या बोलते हैं हम, जो गुरुओं के पास जाते हैं तो सत्संग कहते हैं उसे शायद, कि 3 दिन का सत्संग था। तो ये भी इनका 3 दिन का था जिसमें ये सारे इन्होंने अपने विचार रखे, जिसमें मैंने आपसे एक सवाल करके आज छोड़ रही हूँ कि जिम्मेदारी किसकी होगी नवजीवन को अग्रसर करने की, या ये बताने की कि जीवन हमारा धर्म का आधार है, सही आधार। मृत्यु धर्म का आधार नहीं है। इसीलिए हमारे जितने भी धर्म हैं वो मृत्यु को आधार मानते हैं, इसलिए ओशो रजनीश उन्हें सही नहीं मानते। सही वो है जो जीवन को धर्म का आधार माने, वही धर्म सही है, जो जीवनवादी है। और जो जीवनवादी है वही तो समझेगा संभोग से जीवन निर्मित करेंगे, फिर वैसे ही उसके बाद हम अपने मोक्ष की तरफ जाएंगे। पहली सीढ़ी यही है, अपने जीवन को जीवनवादी बनाना है। बस आज के लिए इतना ही। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता आज मेरी वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हुई है। आई थिंक आज मेरी वीडियो छोटी रही है और दिनों से ज़्यादा। चैप्टर काफ़ी बड़ा है ये, जहाँ तक मैं इसे देख रही हूँ चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। चलो कोई नहीं, हम इसे कर लेंगे। इतना भी बड़ा नहीं है कि किया ना जा सके, क्योंकि असंभव तो बिल्कुल नहीं है। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है, मैं 10 से 10:30 के बीच लाइव होने का सोच रही हूँ कल। और मैं आज आई थी 15-16 मिनट के लिए, और उस टाइम पे आई डोंट थिंक कि आप सभी को पता था। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। मुझे बुरा लगता है ये बात कहने में, बट फिर भी मुझे कहनी पड़ती है। तो मैं चाहती हूँ जितना ज़्यादा हो सके ये बुक लोगों तक पहुँचे, जो इसे शर्म के मारे घर में नहीं लाते, इसके नाम की वजह से, पता नहीं इसके अंदर क्या है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो लोग लीड लगा के अपने कान में आराम से इसे सुनें, फिर उनके बच्चे भी सुनेंगे जब बड़े हो जाएंगे, उनकी पत्नियाँ भी सुनेंगी, और इस चीज़ को समझें कि सृष्टि की जो शुरुआत है
वही संभोग है। जीवन, नवजीवन संभोग से ही तो है। समुद्र में पैदा हुए हैं, वो भी तो संभोग था, स्पीसीज थे हम। तो ठीक है, फिर इससे घृणा कैसे, जब हमारी पैदाइश वैसे हुई है, हर इंसान वैसे पैदा हुआ है, हर जानवर वैसे पैदा हुआ है, तो इसे घृणा क्यों, जब हमारा आधार वही है। तो ठीक है, अगर इसमें शून्यता की झलक मिलती है और हम उस शून्यता को पहचान जाए तो हम रास्ता भी खोज लेंगे शून्यता का, और कोई भी, जिससे ये जो झलक मिली है इसे परमानेंट किया जा सके, उम्र भर के लिए किया जा सके उस परमात्मा से मिलने का। तो शून्य कैसे करना है, विचार शून्य कैसे होना है, इसका रास्ता खोजने का सबसे पहला यही स्टेप है कि हम संभोग की जीवंतता को और इसकी जीवंतता को स्वीकार करें और कोशिश करें कि हम उस शून्य को, अगर उस विचार शून्य के जो क्षण भर के लिए होता है उसे पहचानें, और उसके बाद हम कोशिश करें और भी रास्ते खोजें, जैसे बहुत से लोगों ने खोजे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सुबह मिलते हैं, यानी कि सुबह हर रोज़ मिलते हैं 10 से 10:30 के बीच। पता नहीं ये वीडियो कौन कब देखेगा। और प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, मुझे मोटिवेशन मिलती है। और कमेंट्स ज़रूर करना, मुझे आप लोगों के विचार सुनने। और अगर शब्द में, सेंटेंस में बोलने में फबलिंग हो जाती है या फिर मुझसे फंबल हो जाते हैं, फंबल आप जानते हो, लगातार वीडियो चलती है तो फंबल तो हो ही जाते हैं। और कोई सेंटेंस अगर मैं अपने वर्ड में, अपनी लैंग्वेज में, अपने एक्सेंट में बोल जाती हूँ तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर करिएगा। आप ना मतलब मेरा आशय समझिए, मैं करना क्या चाहती हूँ, मेरा पर्पस समझिए। तो पर्पस पे फोकस रखिए, ये बुक पे फोकस रखिए और मेरी छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर कर दीजिए। आई नो आप लोग कर देंगे। ओके, बाय, थैंक यू।